मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। राजस्थान का ये तीसरा साल और कोई भूखा न सोए प्रदेश में इससे इसकी शुरुआत हुई और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पर हर शब्द टू शब्द अमल हुआ और जिस आशा और विश्वास के साथ गवर्नर साहब ने, राज्यपाल महोदय ने यहाँ पूरा साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, मैं 2 लाइनों में मुख्यमंत्री जी की भावना को बयान करना चाहता हूँ। बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। इस विश्वास के साथ पूरे 1 साल का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया और ऐसे समय में जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, यूपी में लाशें तैर रही थी नदियों के अंदर, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था, ऐसे समय में राजस्थान की सरकार ने जो कोविड प्रबंधन का एक एग्जाम्पल में पेश किया, एक नज़ीर पेश की, पूरे देश के अंदर, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में, जब रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमारे यहाँ एसएमएस में दूर दराज से, यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय, न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर के प्रदेशों के लोग बागों ने भी यहाँ आके इलाज कराया और राजस्थान की सरकार में विश्वास जताया। मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड प्रबंधन के समय हर तरह की सुविधाएं, 500 बेडेड हॉस्पिटल को 1400 बेडेड हॉस्पिटल में तब्दील किया। आरयूएचएस जैसी जगह जहां 300-350 बेड की व्यवस्था थी, वो 1450 बेडेड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया और करीब 1450 लोगों को एट ए टाइम इलाज किया गया, वहां भर्ती किया गया। न केवल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टोसिलिज्म, जो 50-50 हज़ार रुपए की दवाइयाँ थी, जिसपे पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक हो रही थी, वहाँ यहाँ राजस्थान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आम आदमी को, आम पेशेंट को मुहैया कराई गई। एजुकेशन के सेक्टर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी स्तर पर पढ़ाई जाती हो। राजस्थान में एक कल्पना की गई और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें, महात्मा गांधी स्कूलों के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोली गई और मुझे ये कहते हुए खुशी है, फख्र है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 300 बच्चे एक स्कूल में होते थे, आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। किसी भी बच्चे से 1 रुपया फीस का नहीं लिया जा रहा अध्यक्ष महोदय। फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल और फ्री एजुकेशन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी नज़ीर नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई सरकार द्वारा फ्री दी जाए और किताबें फ्री दी जाए, हर चीज़ फ्री। बच्चे को बस एडमिशन कराने की बात है और 12th तक उसको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मिसाल अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं है तो राजस्थान में ये एक स्थापना की गई और राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई। न केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल बल्कि हेल्थ के सेक्टर की बात करें, चिरंजीवी योजना वो योजना है अध्यक्ष महोदय जिसकी आम आदमी को जरूरत है, गरीब आदमी को जरूरत है। ऐसे परिवार जिनके घरों में आदमी बीमार होता है, आज के जमाने में, अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में आज चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। हर परिवार में एक न एक आदमी ऐसा रहता है जिसको दवा की, बीमारी की और उसके सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बीमारी पे खर्च हो जाता है। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना बनी राजस्थान के अंदर जिसको न केवल राजस्थान में सराहा गया बल्कि बाद में पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेटों ने उसकी कॉपी की, डिजाइन मंगवाए। हम लोगों से पूछा गया चिरंजीवी योजना क्या है, इसमें आप क्या दे रहे हो? 5 लाख तक की बीमारी का इलाज 850 रुपए की मामूली किस्त के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनाई और राजस्थान के हर आदमी को लाभान्वित करने की कोशिश की। कोविड के समय में अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से एग्जाम्पल कि दिल्ली से एक बच्ची अपने वालिद को लेकर रिक्शा चला के बिहार पहुंच गई और केंद्र सरकार जागी नहीं इस पे। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत चुटकियां ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले, उन्होंने इस बात को उपहास में लिया कि महाराष्ट्र की सरकार ने वहां से फ्री टिकटें उपलब्ध कराई। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से एक भी आदमी यहां से गुजरा, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हर आदमी को फैसिलिटी मिली, बसों का इंतजाम हुआ, खाने का इंतजाम हुआ, उसको किसी सूरत में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहां तक कि मैं जयपुर में, हम आगरा रोड पे मौजूद थे, मैं था, प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री मौजूद थे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उनको चप्पलें, जूते, खाना, सब चीज की व्यवस्था की गई। ऐसे समय में जब उनको
पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था। लोग बाग तैयार नहीं थे एक लंबे लॉकडाउन के लिए। पहला लॉकडाउन जयपुर में लगा, राजस्थान में लगा, और जब बाद में लॉकडाउन हुआ तो वो लॉकडाउन बढ़ गया करीब 2 महीने तक। ऐसे समय में आदमी लोग बाग पैदल चलने को मजबूर हो गए, लेकिन राजस्थान सरकार ने न केवल उनकी व्यवस्था की बल्कि उनके लिए बसें लगाई और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, एक ताजा मसला अभी चल रहा है, ताजा मसला चल रहा है हिजाब के ऊपर, और बहुत सारी बातें, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो यहां से अभी सदन से नदारद हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हैं, एक अबला लड़की के ऊपर जो कॉलेज जा रही है, और जोर जोर से नारे लगाते हैं, उसके खौफ का, भय का, डर का माहौल क्रिएट करते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा सिखाई उन्होंने, भय और खौफ का माहौल बनाना नहीं सिखाया उन्होंने कभी भी। उन्होंने रावण से लड़े, वो ये रावण बन के आम आदमी से लड़ रहे हैं। एक दिन इनका अंत भी रावण जैसा ही होगा। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी अहंकार के रास्ते पे चला जाता है उसका अंत होना निश्चित है। प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा के अंदर कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके संबोधित किया। 5 राज्यों के इलेक्शन है अध्यक्ष महोदय, एक भी राज्य में बीजेपी का एक सरकार नहीं आ रही है कहीं भी। मेरी उत्तराखंड ड्यूटी लगी हुई थी, पूरी मेजोरिटी से उत्तराखंड में सरकार आ रही है। जो आदमी जिस तरह का बोलेगा उसी तरह का पाएगा, और जनता जवाब दे रही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने और शांति धारीवाल जी यूडीएच मंत्री बने, तब गरीबों की सुनवाई हुई। अगर आम आदमी को, गरीबों को आवास मिले तो इनकी पहली सरकार में मिले, दूसरी सरकार में मिले, और तीसरी सरकार में प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन शहरों की ओर, और इतने पट्टे बांटे गए, 10 लाख पट्टों का लक्ष्य रखा गया। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की हिस्ट्री में आप अगर हिसाब लगाओगे तो यही 3 वो टेन्योर है जिसमें आम आदमी को अपनी संपत्ति का मालिक बनाया गया। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और शांति धारीवाल जी को, जो इन्होंने आम आदमी को उनका आशियाना बना के दिया, और जिससे राजस्थान की हर जनता का, आम आदमी का विश्वास इनके अंदर खड़ा हुआ। आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण उस पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।